बात करेंगे अमृतसर की। अमृतसर में हेरिटेज स्ट्रीट के पास आज सुबह फिर धमाका हुआ। ये धमाका सुबह 6 बजे के आसपास हुआ, जिसके बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और इसकी जांच की जा रही है। इस इलाके में कल भी एक धमाका हुआ था और धमाके के बाद सुरक्षा बल साथ ही साथ पुलिस सभी अलर्ट है। यहाँ पे अमृतसर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे पुलिस की तैनाती इस घटना के बाद चप्पे चप्पे पर है। किसी के भी यहाँ आने जाने की मनाही है, कोई आ जा नहीं सकता, सबके लिए पाबंदी है। जांच प्रक्रिया आगे बढ़ी। अमृतसर में आज फिर ब्लास्ट हुआ। अमृतसर के हेरिटेज स्ट्रीट में एक बार फिर से धमाके की आवाज सुनाई दी। हालांकि पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और उनका कहना है कि अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही कि आखिरकार ये धमाका किस चीज से हुआ और क्यों हुआ। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि हालांकि परसों देर रात को भी इसी जगह पर एक धमाका हुआ था, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, लेकिन उसके बाद लगातार पुलिस जांच में जुटी हुई थी। फोरेंसिक टीम जो है वो कल यहां पहुंची थी, उनकी तरफ से यहां से कुछ सैंपल भी लिए गए थे, लेकिन आज एक बार फिर से धमाका होता है। और सामने आप देख सकते हैं कुछ जो मार्किंग की हुई है, तो उससे हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर जिस चीज से भी धमाका हुआ, तो उसके बाद जो कुछ भी सामान जो बिखरा था, तो वो सामने दीवार पे आप देख सकते हैं कि पुलिस की तरफ से मार्किंग की गई है। इसके अलावा जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है पंजाब पुलिस का, उसकी तरफ से भी पूरे इलाके की छानबीन की जा रही है। बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात अतीक अहमद, शाइस्ता परवीन की। इनसे जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन को पुलिस ने माफिया सरगना घोषित कर दिया है। पुलिस ने अपनी एफआईआर में शाइस्ता परवीन को माफिया अपराधी लिखा है। एफआईआर में यह भी लिखा गया है कि शाइस्ता परवीन अपने साथ शूटर रखती है। उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद आरोपी और 5 लाख रुपए की इनामी साबिर को शाइस्ता परवीन का शूटर बताया गया है। प्रयागराज के धूमनगंज थाने के प्रभारी राजेश कुमार मौर्य ने 2 मई को अपने ही थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई थी। तो ऑफिशियली अब ये लेडी डॉन करार दी जा चुकी है शाइस्ता परवीन। एफआईआर में अब ये बात दर्ज है क्योंकि वो अपने साथ एक शूटर रख के घूमती है, वो भी साबिर, जो कि उमेश पाल हत्याकांड में वांटेड है। अब उमेश पाल केस में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर माफिया अपराधी के टैग लग गया है, यानी यूपी पुलिस ने उसको माफिया अपराधी घोषित कर दिया है। लेडी डॉन शाइस्ता अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है, जबकि उसके पति अतीक की हत्या और बेटे असद का एनकाउंटर भी हो चुका है। मगर इतना सब होने के बाद भी वो सामने नहीं आई। पुलिस और एसटीएफ की टीमें लगातार शाइस्ता पर शिकंजा कसने और उसे पकड़ने के लिए छापे मार रही है, लेकिन वो अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ी। पुलिस की नजर में वो माफिया अपराधी है। उसे शूटरों से घिरे रहना पसंद है। नाम है शाइस्ता परवीन। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये लिखा है एफआईआर नंबर 219 में। यूपी की प्रयागराज पुलिस की इस एफआईआर के आधार पर जांच अधिकारी ने जो तथ्य पेश किए हैं, उनमें अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को माफिया अपराधी लिखा गया है। जी हां, ठीक सुना आपने, माफिया अपराधी शाइस्ता परवीन। न्यूज 18 के पास इस एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी है, जिसमें यह साफ साफ लिखा गया है कि शाइस्ता परवीन माफिया अपराधी है। पुलिस ने उसके लिए ऐसा क्यों लिखा, उसमें इसका भी जिक्र किया गया है। ये वो एफआईआर है जो प्रयागराज के धूमनगंज थाने के प्रभारी राजेश कुमार मौर्य ने 2 मई को अपने ही थाने में दर्ज करवाई थी। यहाँ से इस केस में एंट्री हुई एक और कैरेक्टर आतिन जफर की। शाइस्ता अपने बेटे असद के जिस दोस्त आतिन जफर के यहाँ रुकी थी, वहाँ छापेमारी के बाद पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज की थी। असल में अतीक की हत्या के बाद शाइस्ता उसके जनाजे में शामिल होने के लिए 16 अप्रैल को आतिन के घर पर रुकी थी।
सूत्रों के मुताबिक इस हत्याकांड में असद का दोस्त आतिन वो किरदार है जिस पर उमेश पाल के मर्डर वाले दिन असद के मोबाइल का इस्तेमाल लखनऊ में किया था, ताकि असद की लोकेशन लखनऊ में मिले और पुलिस को गुमराह किया जा सके। ऐसे में पुलिस के रडार पर वो पहले से था। फिर 2 मई को आतिन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अपनी तरफ से उसके खिलाफ FIR दर्ज की थी। पुलिस की इस FIR में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को न केवल माफिया अपराधी करके संबोधित किया गया है, बल्कि ये भी कहा गया है कि वो अपने साथ शूटर रखती थी। लेडी डॉन की पहचान रखने वाली शाइस्ता परवीन न केवल माफिया सरगना है, बल्कि उसे अपने साथ शूटर रखने का भी शौक है। उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद आरोपी और 5 लाख रुपए के नामी साबिर को शाइस्ता परवीन का शूटर बताया जा रहा है। ये भी आरोप है कि शाइस्ता और उसके शूटरों को आतिन जफर ने पनाह दी थी। चर्चा है कि इस FIR के बाद पुलिस अब जल्द ही शाइस्ता परवीन का नाम माफिया सरगनाओं की लिस्ट में डालने की तैयारी में है। तो लिस्ट में भी एडिशन हो जाएगा। FIR में तो नाम दर्ज और माफिया करार तो दी जा चुकी है शाइस्ता परवीन। वहीं अतीक अहमद के परिवार के सबसे बड़े राजदार वकील सौलत हनीफ ने शाइस्ता परवीन पर बहुत बड़ा पर्दाफाश किया है। न्यूज़ 18 को अब खबर लगी है कि हनीफ ने दावा किया है कि अतीक के जेल जाने के बाद से शाइस्ता ही वसूली गैंग चलाती थी। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता ने अतीक की गैर मौजूदगी में इस गैंग के जरिए 1 करोड़ 68 लाख रुपए वसूले थे। शाइस्ता परवीन पर सबसे बड़ा पर्दाफाश। शाइस्ता ने संभाला अतीक का काला साम्राज्य। अवैध वसूली गैंग की लेडी डॉन शाइस्ता। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अतीक अहमद की पत्नी फरार है। पुलिस दिन रात शाइस्ता की तलाश में जुटी है। क्या शाइस्ता कुछ बड़ा करने का प्लान बना रही है? अभी तक शाइस्ता को न पुलिस गिरफ्तार कर पाई है और न ही शाइस्ता सरेंडर कर रही है। शाइस्ता केवल अतीक अहमद की पत्नी नहीं थी, बल्कि अतीक के हर गुनाहों में शामिल थी। लोगों को डराना, धमकाना और वसूली करना शाइस्ता का पेशा बन चुका था। जब अतीक जेल में था तब शाइस्ता कैसे अतीक का पूरा नेटवर्क चला रही थी, इसका पर्दाफाश अतीक अहमद के परिवार के सबसे बड़े राजदार वकील सौलत हनीफ ने किया है। दावा किया कि अतीक के जेल जाने के बाद से शाइस्ता परवीन ही वसूली गैंग को चलाती थी और शाइस्ता परवीन के कहने पर उसने कई बार देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर कई कारोबारियों और कई लोगों से मोटी रकम वसूल करके उसे दी थी। सौलत ने यह भी दावा किया कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद द्वारा रची गई एक साजिश की जानकारी शाइस्ता परवीन को थी। सूत्रों के मुताबिक खान सौलत हनीफ ने पूछताछ में पुलिस के सामने ये बात कबूल कर ली है। दावा है कि सौलत हनीफ ने यह भी कहा कि पिछले साल 17 जून को उसने सुधांशु श्रीवास्तव नाम के एक आदमी से 1 करोड़ 68 लाख रुपए लेकर शाइस्ता तक पहुंचाए थे। इसके अलावा हनीफ ने दावा किया कि वो प्रयागराज के साथ साथ दिल्ली और दूसरे शहरों से अवैध वसूली कर शाइस्ता तक पहुंचाता था। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को इस लेन देन के सबूत जांच के दौरान हनीफ के मोबाइल से मिले हैं और सौलत के व्हाट्सएप से इस लेन देन से जुड़े चैट भी बरामद हुए हैं। दावा है कि शाइस्ता परवीन वसूली वाला पूरा रैकेट संभालती थी। व्यापारी से लेकर किसानों तक को धमकाने का काम करती थी और खौफ दिखाकर लोगों से पैसे वसूला करती थी। आरोप है कि शाइस्ता लोगों की जमीन पर भी कब्जा करने का काम करती थी और कोई नहीं मानता था तो उसे जेल में बंद अतीक से धमकी दिलवाया करती थी। पुलिस ने अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ को उमेश पाल शूटआउट में षड्यंत्र का आरोपी बनाया है। इस मामले में सौलत 10 मई तक पुलिस रिमांड पर है। हालांकि खान सौलत हनीफ उमेश पाल अपहरण केस में नैनी सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है।